कोने में एक बूढ़ा आदमी अपने छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। उसका नाम रघुनाथ था। उसकी उम्र 70 के पार थी, मगर अनुभव और बुद्धिमत्ता में वह पूरे गांव का सम्मानित व्यक्ति था। मगर एक चीज थी जो उसे भीतर से खाए जा रही थी, उसका बेटा मोहन। मोहन की उम्र 25 साल हो चुकी थी, लेकिन उसमें जरा भी समझदारी या जिम्मेदारी नहीं। वह पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमता, दोस्तों के साथ बेवजह बातें करता और समय बर्बाद करता। काम से उसे नफरत थी और मेहनत करना उसके बस की बात नहीं थी। रघुनाथ अपने बेटे के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था। उसने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, मगर मोहन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। एक दिन रघुनाथ ने सोचा कि अब बातों से कुछ नहीं होगा, उसे कोई ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे मोहन को असली जिंदगी की कीमत समझ में आए। कहानी की शुरुआत। पहला सबक। रघुनाथ ने मोहन को बुलाया और कहा, बेटा, घर की अलमारी में एक पुरानी घड़ी रखी है, उसे लेकर आओ। मोहन ने अनमने ढंग से अलमारी खोली और एक पुरानी सुनहरी घड़ी निकाली। घड़ी कुछ पुरानी जरूर थी, लेकिन अच्छी हालत में थी। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अब इसे लेकर बाजार जाओ और देखो कि लोग इसे कितने में खरीदने को तैयार हैं। मोहन को यह काम बहुत अजीब लगा, मगर उसने पिता की बात मानी और बाजार चला गया। वह पहले सुनार की दुकान पर गया। सुनार ने घड़ी को ध्यान से देखा और कहा, यह पुरानी घड़ी है, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये दूंगा। फिर मोहन एक फेरी वाले के पास गया। उसने घड़ी को देखा और कहा, मैं इसे केवल 300 रुपये में लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। फिर मोहन एक और दुकान पर गया। वहां दुकानदार ने कहा, मुझे इसमें कोई खास बात नहीं दिख रही, मगर अगर तुम चाहो तो 800 रुपये दे सकता हूं। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि यह घड़ी कितनी कीमती है। वह वापस घर आया और पिता को सारी बातें बता दी। रघुनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है बेटा, अब इसे वापस रख दो। अगले दिन सुबह रघुनाथ ने फिर से मोहन को बुलाया और कहा, आज फिर से इस घड़ी को लेकर जाओ, लेकिन इस बार लोगों से पूछो कि इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी क्या कीमत होगी। मोहन को यह काम बहुत अजीब लगा। वह सोचने लगा, समय की कीमत, यह कैसा अजीब सवाल है। मगर वह पिता की बात मानकर बाजार चला गया। वह एक एक कर कई दुकानों पर गया और घड़ी दिखाकर पूछा, इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसकी क्या कीमत होगी। लोगों को यह सवाल बड़ा अजीब लगा। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे पागल कहकर भगा दिया। किसी ने भी इस सवाल को गंभीरता से नहीं लिया। मोहन अब हताश हो चुका था। वह सोच रहा था कि उसके पिता आखिर उसे यह सब करने के लिए क्यों कह रहे हैं। थका मांदा मोहन जब वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक कोने में बैठा हुआ था। वह दिखने में किसी ज्ञानी व्यक्ति जैसा लग रहा था। मोहन ने सोचा कि क्यों ना इस आदमी से भी पूछ लिया जाए। मोहन उसके पास गया और वही सवाल दोहराया, बाबा, इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसकी क्या कीमत होगी। बूढ़े आदमी ने मोहन की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह एक बहुत ही गहरा सवाल है। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, तो इसका जवाब क्या है। बूढ़े ने धीरे धीरे कहा, समय की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि यह अमूल्य है। तुम लाखों करोड़ों रुपये देकर भी अपने बीते हुए समय का एक सेकंड भी वापस नहीं खरीद सकते। दुनिया की सबसे कीमती चीज समय ही है। अगर तुम इसे यूं ही गंवाते रहोगे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे सही दिशा में लगाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मोहन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब तक उसने अपनी जिंदगी बेकार की बातों और बेवजह घूमने फिरने में बर्बाद कर दी है। मोहन दौड़कर घर पहुंचा और अपने पिता से लिपटकर बोला, पिताजी, मुझे अब सब समझ में आ गया। समय की कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। यह सबसे कीमती चीज है और मैंने इसे अब तक बर्बाद किया है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी को सही दिशा में लगाऊंगा। रघुनाथ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह सच है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो लोग इसे समझ जाते हैं वे सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन जो इसे व्यर्थ गंवा देते हैं वे पूरी जिंदगी पछताते हैं। उस दिन के बाद से मोहन पूरी तरह बदल गया। उसने मेहनत करना शुरू किया, एक नया व्यवसाय शुरू किया और कुछ ही सालों में एक सफल व्यक्ति बन गया। अब वह अपने हर पल का सही उपयोग करता था और दूसरों को भी समय की कीमत समझाने लगा। समय सबके लिए एक समान होता है। अमीर हो या गरीब, सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं, मगर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे उपयोग करते हैं। समय की अच्छी बात यह है कि यह चलता रहता है और इसकी बुरी बात यह है कि यह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर पल को सही दिशा में लगाइए, क्योंकि यही सबसे कीमती धन है जो हमारे पास है।
अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए और अपने जीवन में समय की कीमत को पहचानिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।